सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 359वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाठ हम देख रहे हैं और इसमें छठे अधिकरण की 2 व्याख्याएं हमने देखी। इनमें जहां कहीं जो साम कहा गया है और छंद यानी ऋचा वैसी नहीं है, वहां पर जिस छंद की कही गई है उसका आगमन करना चाहिए, उत्पत्ति ऋचा को लाना चाहिए अथवा प्रगथन से कर लेना चाहिए जो वहां पर उल्लेखित हैं। यही यहां पर अलग अलग उदाहरणों को देख करके चर्चा की गई है। पिछले पाठ में 2474 पृष्ठ पर जो हमने दूसरी व्याख्या देखी थी, उसमें दूसरे अनुच्छेद में दूसरी पंक्ति, ये ते द्वे सवने ककुभौ असमामनाते आनीयेते। तो ये जो सवन है, 2 सवन है। अब इसमें जो सवन शब्द है इसमें वैसे सप्तमी विभक्ति और नीचे भी अर्थ ऐसा ही किया हुआ है। 2 सवनों में जो 2 सवनों में, तो एक तो सवन, अगर सवन का मतलब यहां पर हम कर्म लेंगे तो यहां पर सप्तमी विभक्ति लेंगे, लेकिन यहां पर द्वे सवने, यहां पर सप्तमी उस तरह से नहीं आती। अगर द्वे के साथ में हम सवन अधिकरण मान के कहते हैं, लेकिन सवने को अलग से लेते हैं तो सवन में जो 2 ककुप असमामना आते हैं ऐसा। तो तब तो अगर सवन में या तो हम सप्तमी एक वचन मानेंगे कर्म मानते हुए चल रहे हैं तो, और नहीं तो जब अगर इसको ऋचा का वाचक मानेंगे तो यहां पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन मानेंगे, सवनम सवने। तो ये ते द्वे सवने ककुभौ असमामनाते आनीयेते ऐसा। तो इस दृष्टि से यहां पर दोनों तरह से देखा जा सकता है। नीचे इन्होंने स्पष्ट किया ही है, यहां सवन का मतलब कर्म नहीं लेना है, यहां पर सवन शब्द ऋचा का वाचक है। फिर भी ये थोड़ा विचारणीय है बिंदु। आगे और देखते हैं अगला तीसरी व्याख्या। तो अथवा करके कह रहे हैं, अनुष्टुप गायत्री द्वय प्रकथनेन संपादिते अनुष्टुभे त्रिचे श्यावाश्व अगंधी गव सामनोर गानाधिकरणम। तो यहां पर अनुष्टुप और गायत्री इन 2 के प्रकथन से संपादित जो अनुष्टुप त्रिच है, अनुष्टुप है त्रिचे, एक अनुष्टुप है और एक गायत्री है, 2 मंत्र हैं वहां पर, आगे बताएंगे भाष्य में। तो लेकिन इसमें प्रकथन करके फिर अनुष्टुप त्रिच बनाया जाएगा। तो उसमें श्यावाश्व और अंधिगव ये 2 नाम के साम हैं, इनका गान किया जाएगा। श्यावाश्व और अंधिगव नाम के 2 साम हैं, उनके लिए जो 2 मंत्र वहां पर मिलते हैं, एक अनुष्टुप है और एक गायत्री है, लेकिन इनको गाना अनुष्टुप में चाहिए, अनुष्टुप में गाना चाहिए। तो वहां पर प्रकथन करके अनुष्टुप त्रिच बनाया जाएगा, ऐसा सिद्धांत पक्ष। भाष्य देखिए, एवं वा पंचछंदा आवाप आर्भव पवमान सप्तसामा। तो ये तृतीय सवन की बात है, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन की बात है, माध्यम दिन नहीं, तृतीय सवन की बात है। इसमें आवाप किया जाता है तो उसमें वो पंचछंदा 5 छंद वाला होता है और सप्तसामा 7 ऋचाओं वाला होता है, और पवमान देवता वाला आर्भव, ये आवाप वहां पर किया जाता है। तो यहां पर 5 छंद और 7 साम, ये जो बात कही गई इसी को आगे खोल करके बता रहे हैं। गायत्र संहिते गायत्रे त्रिचे भवतः। यहां पर गायत्र और संहिते, गायत्र और संहित ये 2 साम आ गए। ये कहां पर गाया जाता है? गायत्रे त्रिचे भवतः, ये गायत्री छंद एक आ गया है। गायत्री त्रिच में होते हैं, तीनों गायत्री मंत्र के छंद वाले होते हैं। आगे श्यावाश्व अंधी गवे,
अनुष्टुप है। शावाश और अंधिगव ये दो साम हो गए और इसमें छंद होगा अनुष्टुप छंद, ये एक छंद आ गया। उष्णी ही सफम, उष्णिक जो है ये छंद है और सफ नाम का साम है, तो जो सफ नाम का साम है वो उष्णिक छंद में किया जाएगा, तो यानी एक छंद और एक साम आ गया। ककुभी पौष्कलम, पौष्कल नाम का साम है और ककुभ नाम का छंद है, तो ये दोनों एक एक हो गए, ककुभी पौष्कलम। आगे कावम अंत्यम जगतीशु इति, और जो अंतिम काव है, काव ये साम का नाम है, ये जगती में, ये जगती एक छंद हो गया। तो ऐसे करके आप देखेंगे कि 7 तो यहां पर साम हो गए और 5 छंद हुए हैं। 2 जो ज्यादा थे वो इसलिए थे कि गायत्र और संगीत एक साथ थे और शाबाश और अंधिगव ये साथ साथ थे, तो ये 2 साम यहां पर अधिक है, तो 7 तो साम हुए और 5 छंद हुए। आगे यदेतत् शावाश्वम अंधिगवम च द्वे सामनी, ये जो शावाश और अंधिगव नाम के 2 साम हैं तयो, उन दोनों में, उनके विषय में पूर्वा अनुष्टुप, पहला मंत्र जो कहा गया है वो अनुष्टुप का है। हाँ आचार्यवर्य अत्र पंचसप्तति पृष्ठे प्रथमा पंक्ति गायत्री से संहित 2 गायत्र त्रिचे, तो गायत्री से संहित अत्र गायत्री भिन्न संगीत भिन्न अस्ति, तो से कथम भविष्य? नहीं, गायत्री संगीते ये द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन। गायत्री त्रिचे भवता, गायत्री संगीते, गायत्री और संगीत नाम के 2 साम हैं। ये कहां पर होते हैं? गायत्र त्रिच में होते हैं, गायत्री छंद वाले त्रिच में होते हैं। 3 गायत्री मंत्र होंगे, इसमें गायत्र साम होगा और फिर संगीत साम भी होगा, वो भी गायत्री त्रिच में होगा। गायत्र से के स्थान पर और लिख दें हम। अच्छा, आप हिंदी का कह रहे हैं? अगले पृष्ठ हैं? अगले पृष्ठ। हाँ, इसको संशोधित कीजिए, इसको संशोधित कीजिए। यहां जो है ना, गायत्री से संगीत 2 गायत्र त्रिच होते हैं, ये अर्थ गलत है, इसको यूं कीजिए गायत्री व, से की जगह तो व लिखिए, और संगीत के गायत्री व संगीत 2 साम, 2 के बाद में साम शब्द लीजिए, 2 साम गायत्र त्रिच होते हैं। ठीक है, गायत्री व संगीत ये इस नाम वाले 2 साम गायत्र त्रिच होते हैं, मतलब गायत्र त्रिच में होते हैं। इसी तरह आगे भी लीजिए, शावाश व अंधिगव 2 साम, यहां पर साम शब्द का अध्यार कीजिए या लिख लीजिए अनुष्टुप त्रिच, अब वो अनुष्टुप त्रिच में होते हैं। ठीक है, गायत्री से संगीत ये अर्थ नहीं है यहां पर, वो संख्या हमारी बनेगी नहीं तो। आगे तो यदे तत् शावाश्वम अंधिगवम च द्वे सामनी, ये जो 2 साम हैं इनमें पूर्वा अनुष्टुप, पहला तो अनुष्टुप है, उसमें कहा क्या गया था? शावाश्व अंधिगवे अनुष्टुप है, वो अनुष्टुप त्रिच में बोले जाएंगे। लेकिन जहां पर वर्णन मिल रहा है उत्तरार्चिक में, वहां पर पहला मंत्र तो अनुष्टुप का मिल रहा है और बाद के जो 2 मंत्र मिल रहे हैं वो गायत्री के मिल रहे हैं। गाना इनको अनुष्टुप में है, तीनों अनुष्टुप यानी अनुष्टुप त्रिच होना चाहिए, लेकिन मंत्र कैसे मिल रहे हैं? पहला मंत्र अनुष्टुप का और बाकी के 2 मंत्र गायत्री के, उसी को यहां पर ये बता रहे हैं। तो पूर्वा अनुष्टुप, ये पुरोजिति वो अंधसह सुताय मादयित नवे अपश्वानम स्नथिष्ठन सखायो दीर्घ जिव्यम, ये सब 8-8-8 के हैं। ठीक है, अनुष्टुप में 8-8 के 4 होते हैं। और ये जो मंत्र है ये सामवेद के पूर्वार्चिक में 545वां है, पूर्वार्चिक में योनिरिक जिसे कहेंगे, और उत्तरार्चिक में यही मंत्र जहां पर कि त्रिच कहा गया है तो वहां पर ये 697वां है, 697। और उसके आगे जो कहा उत्तरे द्वे गायत्री, 2 गायत्री यहां पर बताए जा रहे हैं, उनकी संख्या है क्रमशः 698 और 699, एक त्रिच बन गया वहां पर। तो उत्तरे द्वे गायत्र्यो यो धारया पावकया परिस्यंदते सुतः
इंदुरश्वो न कृत्य। यहां पर एक पूर्ण विराम और लगा लीजिए, एक है दो कर लीजिए, यानी ये मंत्र समाप्त हो गया, यहां पर एक गायत्री समाप्त हो गया। दूसरा कह रहे हैं तम दुरोषमभि नरः सोमम विश्वच्चाधिया यज्ञम हिंत्यद्रिभिः। यहां पर ये समाप्त हो गया, दो पूर्ण विराम लगा लीजिए, दूसरा गायत्री हो गया। तो यहां जो यज्ञम हिन्वंत्यद्रिभि लिखा हुआ है, इसकी जगह जो अभी हमारे को सामवेद संहिता मिलती है उसमें भिन्नता है। यज्ञाय संत्वत्रय ये लिखा हुआ है, यज्ञम की जगह यज्ञाय, पाठभेद कर लीजिए, यज्ञाय संतु अद्रय संत्वत्रय संत्वत्रय ये वहां पर मिलता है। जो भी होगा यहां पर इन्होंने दिया है, या तो किसी शाखा का होगा, जो भी होगा थोड़ा सा भेद है इसमें। ठीक है, तो अब यहां प्रश्न उठा रहे हैं, संदेह क्या है, तत्रैषो अर्थः सांशयिकः किम अन्ययोर उत्पत्ति अनुष्टुभोर आगमम कृत्वा सामसु गानम कर्तव्यम। तो उत्पत्ति अनुष्टुप को ला करके सामगान करना चाहिए, क्योंकि यहां पर यह वचन क्या है, श्यावाश्वांति गवे अनुष्टुप है। तो अनुष्टुप में है, एक तो यहां पर है ही, और दो अनुष्टुप उत्पत्ति ला करके त्रिच बना करके गान किया, ये एक पक्ष है। अथवा या असौ पूर्वानुष्टुप, पहली वाली अनुष्टुप, और उत्तरे च गायत्री, और बाद वाले जो गायत्री मंत्र हैं, छंद हैं, तयो प्रकृथनेन त्रिच कर्म कृत्वा अनुष्टुप कारम गानम कर्तव्यम। प्रकथन करके त्रिच कर्म करके और अनुष्टुप जैसा गान यहां पर करना चाहिए। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहा है अन्य अनुष्टुभौ आगमयितव्ये इति, यहां पर दो अनुष्टुप का आगमन करना चाहिए। कुतः एतत् एवं तासाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति, दोनों अनुष्टुपों की उत्पत्ति संगत होगी। इसको तो पूर्व पक्षी को यही दिखाई देता है कि वहां जो पढ़ा हुआ है वो किसी तरह से संगत हो जाए, उसका लाभ हो जाए, उसको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर लाभ। तो इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ति ब्रूम प्रागाथिकम तु, सिद्धांति का है अर्थ वैसा का वैसा ही है, प्रागाथिकम गानम कर्तव्यम एवं ही स्मरंती अनुष्टुभ प्रगाथ इति, प्रगाथता स्मर्यमाणा न अपहनोतव्या। जब ये स्मरण की जा रही है प्रगाथता, प्रकथन करने का, तो इसका खंडन नहीं करना चाहिए या इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे स्वेच अर्थ वैसा ही है, एवं स्वे गानम भविष्यति, इससे अपने में ही गान होगा जो वहां पर है। तत् प्रकृतम अनुग्रहिष्यते न अप्रकृत प्रक्रिया भविष्यति थी। प्रकृत मतलब है उत्तरार्चिक में जो तीन पढ़े गए हैं उन्हीं का ही कथन होगा यहां पर बोलेंगे। और प्रगाते च, तो प्रगात शब्दश्च उपपत्स्यते पुनः पादे गीयमाने, प्रगात शब्द की वहां संगतता हो जाएगी, फिर से गाने में प्रकथन प्रगात प्रकर्षगात हो गान हो गया। ये भी अर्थ वैसा का वैसा ही है। अब जो ये कर रहे हैं 28वां सूत्र, मूल अर्थ तो वैसा का वैसा है, लेकिन उदाहरण की संगति अलग प्रकार की है। लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच, अभी लिंग दर्शन से कैसे अपनी बात को पुष्ट करते हैं तो इस प्रसंग में आगे कहते हैं। अव्यतिरेकेण च लिंगम भवति एवं आह, क्योंकि ये वचन वहां पर मिल रहा है चतुर्विंशतिर जगत्य तृतीय सवनम। जो तृतीय सवन है वो 24 जगतियों वाला होता है, 24 जगती होती है उसमें। और एकाच ककुप, च यहां पर साथ में लेंगे, बाकी अर्थ है, और एका ककुप, और एक ककुप होता है, इतना वहां पर कुल वर्णों का उल्लेख होना चाहिए। तन निर्दिष्ट है, उसको यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो वचन पहले दिया था, पंच छंदा आवाप आर्भव पवमान सप्तसामा गायत्र संगीते त्रिचे, गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भवतः। अब इसमें गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भवतः, इसकी संगति लगा करके, और अन्यों की भी जो आगे वहां पर वचन कहे गए थे, 24 जगती कैसे होते हैं उसको बताया, उसको संख्या को पूरा करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। तो कहते हैं कि यहां पर गायत्र संगीते गायत्री त्रिचे भवतः, गायत्र और संगीत नाम के दो साम होकर वो गायत्र त्रिच में गाएंगे तो कुल कितने गायत्री मंत्र होंगे, 6 होंगे। तो इन्होंने कहा ता षट गायत्र्य, 6 गायत्रियां हो जाएंगी। और 6 गायत्री होने से तिस्रो जगत्यो भवंती, 3 जगतियां वहां पर हो जाएंगी। तो जगती का मतलब क्या है,
जगती छंद में या तो 8-8 के 6 लीजिए, 8-8 6 बार, अथवा तो 12-12 4 बार लीजिए, 12 चौक 48, 48 लेंगे या 8-8 के 6 लेंगे, एक ही बात है, दोनों तरह से हो जाता है। तो 6 गायत्री लिए, एक गायत्री में 8-8 के 3 है, तो 6 गायत्री का मतलब 6 18 होंगे, 8-8 के 18 होंगे, और इधर 6-6 हैं, 8-8 के 6 हैं, तो 6 18, तो 3 जगती हो जाएंगे। ये हो गया। आगे शावाश्व गंधिगवे अनुष्टुभ है, और जो शावाश्व अंधिगव हैं वो भी अनुष्टुप में होने चाहिए। तो उसके लिए क्या, तयो पूर्वा अनुष्टुप उत्तरे गायत्री। तो पहले वाला है वो तो अनुष्टुप है, और बाद वाली गायत्री, जैसा कि पीछे इन्होंने बताया ही था, मुख्य हमारा उदाहरण विषय इसी पे ही है। तो तत्र प्रकथन एन क्रियमाणे, प्रकथन अगर कर दिया तो द्वयो सामनो, दो साम का, द्वयो सामनो षड अनुष्टुभ ताश्चतस्रो जगत्य। प्रगथन से जब यहां पर अनुष्टुप बना लिए हमने, तो कितने अनुष्टुप बनेंगे, 6 अनुष्टुप बनेंगे वहां पर। 2 साम है, क्योंकि शाव और अंधिगव 2 साम है, तो द्वयो सामनो षड अनुष्टुभ, 3-3 त्रिच बनाएंगे तो 6 अनुष्टुप वहां पर होंगे। अब 6 अनुष्टुप का क्या मतलब है, अनुष्टुप के अंदर 8-8 के 4 होते हैं, 8 चौक 32। अब यहां पर 6 अनुष्टुप प्रगथन से बना लिए, तो 6 अनुष्टुप हुए, तो इसका क्या मतलब हो गया, वहां पर 8-8 के कितने हो गए, 24 हो गए। 6 अनुष्टुप हैं, एक एक में 4-4 हैं, तो 8 6 चौका 24 बन गए। और जगती बनाने, जगती में एक में 8-8 के 6 हैं, तो 24 हमारे पास है, तो 6 नहीं 6 चौका 24, तो 4 जगती बन गए। तो इसलिए इन्होंने लिखा षड अनुष्टुभ ताश्चतस्रो जगत्य, तो यहां पर 3 जगतियां हो जाएंगी। और पूर्वाभि सह सप्त, पीछे इन्होंने 3 जगतियां बताई थी, और ये 4 हो गई, तो कुल मिला के 7 जगतियां हो चुकी हैं। अब आगे कहते हैं उष्णी ही सफम, ये वो पहले वाला वचन है जो हमने देखा था। तो सफ नाम का साम उष्णिक में किया जाएगा, और ककुब ही पौष्कलम, और पौष्कल नाम का साम है वो ककुब में किया जाएगा। तो इनमें उष्णिक और ककुब में 8-12-8 होते हैं, 8-12-8 ककुब में था, उष्णिक में भी वैसा ही है। और ये जो है एकम अपि एकस्याम ऋचि अपरम अपि एकस्याम, ये जो एक है ये भी एक ऋचा में, दूसरा भी एक ऋचा में, तो ऐसा करके ते द्वे उष्णिक ककुभौ, तो वो 2 उष्णिक ककुब हो जाएंगे, एक उष्णिक होगा और एक ककुब होगा। तो 8-12-8 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो क्या सई का जगति गायत्री पादश्च, 8-12-8 ये 2 जगह की है, तो 8-8 के तो हमारे को 4 मिल गए, और 12-12 के 2 मिले, 12-12 के 2 मिले तो 12 दूनी 24। अब इसको 8 से भाग देंगे तो 8-3-24, तो 4 तो हमारे को पहले 8-8 के मिल गए थे, और 3 और ये मिल गए हैं, 7 हो गए। तो 6 8-8 के लेंगे तो एक जगती बनता है, और एक गायत्री का यानी 8 वाला बच गया, उसको इन्होंने ये लिखा है सई का जगती, एक जगती हो गई, और गायत्री पाद एक गायत्री पाद अलग जुड़ गया, बच गया, इसको आगे जोड़ेंगे, काम में लेंगे, लेकिन एक जगती बन गई। तो पूर्वाभि से अष्टौ जगत्य है, तो पहले 7 हो चुकी थी, तो कुल मिलाकर के 8 जगतियां हो गई हैं। आगे कावे तिस्रो जगत्य, जो काव नाम का साम है उसमें 3 जगतियां ही होती हैं। पीछे जो बात कही थी इन्होंने ना, कावम अंत्यम जगतीशु, जो अंतिम काव है वो जगती में होगा, तो जगती में होगा तो उसमें त्रिच तो बनेगा ही, तो 3 जगतियां वहां पर हैं ही। तो कावे तिस्रो जगत्य, 3 जगतियां ये प्राप्त हो गई, तो ताभी सह एकादश भवंती, 11 जगतियां हमारे को मिल गई हैं। आगे तो ये जो अभी तक हमने किया था ये आर्भव पवमान था, आर्भव पवमान जो वहां पर शुरू में कथन किया था ना, वो आर्भव पवमान था। उसमें कुल मिलाकर के 11 जगतियां हुई हैं। हमारे को क्या वचन मिल रहा है, चतुर्विंशतिर जगत्य तृतीय सवनम, तृतीय सवन में 24 जगतियां होती हैं। तो वहां जो पीछे का उल्लेख था, तो इसमें क्या होता है कि तृतीय सवन में 2 स्तोत्र होते हैं, तृतीय सवन में 2 स्तोत्र हैं कुल,
दो स्तोत्रों में पहला जो आर्भव पवमान है वो एक स्तोत्र है, उसमें 17 स्तोम होते हैं, 17 होते हैं। उन 17 को मिला करके जोड़ करके ये 11 जगती बन गई थी। अभी जो हमने गणना की है ना उसमें 17 है स्तोम, 17 होंगे और उनको मिला करके 11 जगतियां बन जाएंगी। अब तृतीय समन में ही दूसरा स्तोत्र क्या है, वो 21 स्तोम होते हैं। उसमें अग्निष्टोम या यज्ञायज्ञीय, या तो अग्निष्टोम कहिए या यज्ञायज्ञीय कहिए, उसमें वो 21 होते हैं और उससे 13 जगती बनेंगी जो अभी आगे बताएंगे। तो 11 और 13 मिलाकर के ये 24 जगतियां सिद्ध होती हैं। तो पीछे जो हमारे को वचन था वो केवल आर्भव पवमान से संबंधित था, उसकी तो विवेचना करके इन्होंने 11 जगतियां बना दी। अब जो आगे कह रहे हैं वो अलग चीज है। ये कह रहे हैं एक विंशम यज्ञायज्ञीयम, यज्ञायज्ञीय जो साम है वो 21 का होता है। अब उसमें कैसे होते हैं उसको कर रहे हैं, तत्र पूर्वा बृहति विष्टार पंक्ति ही। तो इसमें पहले वाला जो है वो तो बृहति होता है और यहां पर उत्तरा शब्द जोड़ देते हैं, नीचे अर्थ कर रखा है उस दृष्टि से उत्तरा विष्टार पंक्ति, दो वहां पर मिल रहे हैं, एक बृहति और एक विष्टार पंक्ति। बृहति के अंदर 8 8 12 8 ऐसे मिलेंगे, 36 होते हैं, 8 8 12 8 ये सामान्यतः जो कथन है। और विष्टार पंक्ति है उसमें 8 12 12 8 ऐसे होते हैं, 40 हो जाएंगे ये, ठीक है। 8 12 12 8। आगे कहते हैं तत्र ककुभौ उत्तरे कृत्वा प्रगाथ क्रियते, इसमें ककुभ को बाद में लेकर के प्रगाथ किया जाता है, प्रकथन करते हैं। यानी वहां मंत्र तो ये दो पढ़े हुए हैं, मंत्र दो पढ़े हुए हैं, अब इसमें ककुभ उत्तर लेकर के प्रगाथ किया जाएगा। एक विंशे च स्तोमे, ये 21 जो है स्तोम हुए, उसको 21 स्तोम करने पर कैसे होगा, उस 21 स्तोम में सप्त बृहत्यो भवंती, 7 तो बृहति बनेंगे, क्योंकि 21 करेंगे, कुल 21 मंत्र हैं और त्रिच बनाने हैं, तो त्रिच बनाने 3 के प्रगथन करेंगे तो 7 जोड़े बनेंगे, 7 21। उन 7 में जो पहला मंत्र होगा, सातों में, सातों त्रिचों में जो पहला मंत्र होगा वो बृहति का होगा, तो बृहति छंद वाले कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। इसलिए इन्होंने कहा यहां पर तत्र एकविंश स्तों में क्रियमाणे सप्त बृहत्यो भवंती, 7 तो बृहति होती है। और चतुर्दश ककुभा, और 14 उसमें ककुभ होते हैं। इसमें जो इन्होंने कहा तथा ककुभौ उत्तरे कृत्वा प्रगाथा क्रियते, बाद में 2 ककुभ जोड़ करके, प्रत्येक त्रिच में 2 ककुभ जोड़ करके त्रिच वहां पर किया जाता है, ऐसा भी वचन है। तो ककुभ कुल मिला के कितने होंगे, 7 त्रिच हैं तो 2 होकर के तो 14 ककुभ हो जाएंगे। तो 7 बृहति और 14 ककुभ हो गए, इतने हमारे को ये प्राप्त हो गए। अब इसके अनुसार जगतियों को बना रहे हैं, तो कहते हैं या सप्त बृहत्य, 7 बृहतियां हैं। बृहति का मतलब क्या हुआ, 8 8 12 8, तो 7 बृहतियां हैं, उससे 5 जगती बन जाएंगी। कैसे बनेंगी उसके लिए, तो हम 8 8 12 8 इसको मिलाएंगे तो 36 अक्षर हुए, और ये 7 हैं, तो 36 को 7 से गुणा कर देंगे तो 252 आता है। 36 36 के 7 हुए, 7 बृहतियां हैं तो 252 आएगा। और जगती बनानी है, जगती में 48 होते हैं, तो 252 में 48 का भाग दे देंगे, तो ये 48 को 5 से गुणा करते हैं तो 240 आता है, 12 बच जाएगा, 12 संख्या बच रही है उसमें, तो 5 तो इसमें जगती हो गई, ताहा पंच जगत्य है, ठीक है। पीछे देखिए कहां, ता सप्त बृहत्य है, तो 7 बृहतियां होंगी, ता पंच जगत्य, 5 जगती हो जाएंगी, ठीक है। और पूर्वा भी सह षोडश, पहले 11 जगतियां थी, 5 ये जुड़ गई तो कुल 16 जगतियां हो गई। आगे कहते हैं एकश्चात्र जगती पाद, जगती का एक पाद यहां पर बच गया है, 12 अक्षर बच गए ना, 252 थे उसमें से 240 काम में ले लिए तो 12 बचे। अब इसमें जगती का एक पाद बचा है, तो वो इस दृष्टि से कह रहे हैं कि 12 12 के 4 होते हैं जगती में, 5 चौक 48, तो 12 अक्षर ये बचे हुए हैं, जगती का एक पाद बचा हुआ है, यानी उससे जो 12 बचे हैं उससे जगती का एक पाद बना लिया है इन्होंने। आगे पूर्वेण गायत्री पदेन सह विंशतिर अक्षराणी, पीछे एक गायत्री बचा था,
एक गायत्री बचा हुआ था ना, एक गायत्री का मतलब गायत्री का एक पाद बचा हुआ था, यानी 8 बचे हुए थे और 12 ये बचे हैं, तो कुल मिलाकर के विंशति अक्षराणी 20 अक्षर अभी बचे हुए हैं, वो आगे जोड़ेंगे। आगे देखिए, अथ चतुर्दशु ककुप्सु या द्वादश ककुभ, तो 14 ककुभ थे कुल, 14 लेने पड़े थे, 7 त्रिचय तो 7 दूनी 14। अब उन 14 में से 12 ककुभ को ले रहे हैं, अभी 2 ककुभ को छोड़ रहे हैं, तो 12 ककुभ अगर लेंगे तो 7 जगती बन जाएंगी। 12 ककुभ लेंगे तो 7 जगती बन जाएंगी। कैसे बनेंगी उसको देखिए कि जब मैंने 12 ककुभ लिए, एक ककुभ में 8 12 8 की संख्या है, 8 12 8, तो 8 8 के कितने बनेंगे इसमें, 12 ककुभ लिए तो प्रत्येक में 2 2 हैं 8 8 के, तो 12 दूनी 24, 24 8 के हमारे को मिल गए। और 12 12 के हमारे को मिलेंगे 12, तो 12 12 के 12 मिलेंगे, तो वो 12 12 के 12 मिलेंगे। लेकिन अगर इसी को 8 वाले बनाना चाहें हम तो वो 18 बनेंगे। 12 12 के 12 हुए, या तो उसको गुणा करके कर लीजिए, नहीं तो 8 और 12 में 1.5 का अंतर है, तो ऐसे 12 12 के 12 बन रहे हैं, तो इसका 12 का 1.5 कर दो तो 18 बनेगा। तो 8 8 के 18 बन गए, तो सीधे सीधे जो 8 8 के थे वो तो 24 हो गए, और 12 से जो हमने 8 के बनाए वो हुए 18, तो कुल मिला के कितने हो गए, 42 हो गए। 42 8 8 के हैं जोड़े, और जगती में एक में 8 8 के 6 होते हैं, तो 42 में 6 का भाग दे देंगे, 6 सत्ते 42, तो 7 जगती प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अथ चतुर्दशु ककुप्सु, 14 जो ककुब हैं उनमें से या द्वादश ककुभ, जो 12 ककुब हैं उनसे तो 7 जगतियां हो जाएंगे। और पूर्वा भी से त्रयोविंशति, और 7 और पहले के 16 थे और उसमें 7 जोड़ दिए तो 23 हो गए। और ये द्वे ककुभु शिष्टे, 2 ककुब बच गए थे 14 में से, जो 12 ले लिए थे तो 2 बचे थे, और 2 ककुब बचे हैं, तो बोले सही का जगती और गायत्री पादश्च, तो 2 ककुब बचे तो उसमें 1 जगती बन गया। कैसे बन गया 1 जगती, ककुब में 8 12 8 था, ऐसे ऐसे हमारे पास 2 हुए, तो 6 12 12 में से भी निकाल लिए हमने, 8 8 निकाल लिए, तो 6 मिल गए, 1 जगती बन गया, और 6 अक्षर 8 अक्षर बच गए हमारे को, तो गायत्री का 1 पाद बच गया। तो 23 पहले जगती हो चुकी थी, 1 जगती ये और हो गई। तो पूर्वा भी स चतुर्विंशतिर जगत्य, गायत्री पाद, 1 गायत्री का पाद बच गया, और पूर्वैर्विंशति अक्षर सह, और 20 अक्षर पहले बचे हुए थे वो उन्होंने बता ही दिया था, 12 थे और 1 गायत्री का था, तो करके 20 अक्षर बचे हुए थे, और 8 ये हो गए, तो कुल मिलाकर के 1 ककुब बन गया। कैसे, 8 12 8 का 1 ककुब हो गया ये। तो यहां देखो अपना मूल जो वाक्य था ना, चतुर्विंशति जगत्य तृतीय सवनम, और 1 ककुब, 1 ककुब बचना चाहिए था और 24 जगती होनी चाहिए, तो ये सब बना दिया इन्होंने ऐसे। एवं प्रगाते क्रियमाणे चतुर्विंशति जगत्य एकाच ककुब, बन गया। अथ प्रगातो न क्रियते, प्रगात अगर नहीं करेंगे, ततः श्वावाश्व अंधिगवयोर उत्पत्ति अनुष्टभोर आगमात, तो उसमें उत्पत्ति अनुष्टुप का आगमन करना पड़ेगा, एक तो ये होगा। और यज्ञायज्ञीय उत्पत्ति ककुभोर आगमात नैषा संख्या संपत्त्यते, और यज्ञायज्ञीय जो उत्पत्ति ककुब का आगमन करेंगे तो भी ये संख्या संपन्न नहीं होगी। तो तस्मात् प्रग्रथनेन गानम कर्तव्य, इसलिए प्रगथन करके गान करना चाहिए। अब पीछे जो हमने देखा था वहां भी यही बात थी कि प्रगथन करके करेंगे तो ये लिंग ठीक बैठ रहा है, लिंग दर्शन हो रहा है, इतने बन जाएंगे। और अगर उत्पत्ति ऋचा का आगमन करेंगे तो ये संख्या बनती नहीं है। लेकिन ये कैसे होता है ये भी स्पष्ट नहीं है, उसमें क्यों अंतर आ रहा है। और इसके लिए दूसरों ने भी इस पर टिप्पणी की है। वैसे तो एक पुस्तक है जैमिनीय जयमाला विस्तर, जैमिनीय जयमाला विस्तर पुस्तक है, व्याख्या है इसकी इन विषयों की लेकर के, तो मीमांसा कोश में उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो वो इस पे आपत्ति करते हैं, इस पे भी और आगे वाले पे भी। इस आगे वाले वस्तुतः तो आगे वाले पे करते हैं, लेकिन ये सब जगह घटेगा। उनका ये कहना है कि आवृत्ति से भी वही पूर्ति, अतः प्रकथन से ही प्रगाथ सिद्ध होता है।
ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पत्ति से भी वही पूर्ति होती है। आप उत्पत्ति ऋचाओं को लेकर के आए हो तब भी तो संख्या वही पूरी हो रही है। आपको अनुष्टुप बनाना है, आपको जगती बनाना है, आपने उत्पत्ति से लेकर के आए हो तब भी संख्या तो जगती की उतनी ही पूरी हो रही है। आपने प्रगथन करके बनाया तब भी संख्या वही पूरी हो रही है। यहां का वर्णन ऐसा है कि यदि हम उत्पत्ति ऋचाओं को लाते हैं तो ये संख्या ठीक नहीं बनेगी, और प्रगथन करेंगे तो संख्या ठीक बनेगी। यहां का वर्णन तो ऐसा है। उन्होंने वहां पर यह लिखा कि चाहे आप लाओ, बाहर से लाओ, आवाप करो, तब भी संख्या यही बनेगी, और प्रगथन करोगे तो भी वही संख्या बनेगी, क्योंकि बन तो वही रही है कुल मिला के। पर चूंकि यहां पर प्रगाथ शब्द है, प्रगथन है, इसलिए यहां पर प्रगाथ से ही करना चाहिए, ला करके नहीं। उनका हेतु यह है, संख्या की पूर्ति तो आगमन से भी हो जाएगी, लेकिन चूंकि आप इसको प्रगाथ या प्रगथन करने की बात लिखी हुई है, प्रगथन शब्द पड़ा हुआ है, इसलिए प्रगथन करके ही बनाना चाहिए, ऐसा करके उन्होंने किया। यानी समस्या उनको भी थी यहां पर इस संदर्भ में। तो और अगला जो हमारा अधिकरण आ रहा है, इसी की जो एक और व्याख्या है, इसी अधिकरण की जो अगली व्याख्या है, उसमें कुतूहल वृत्तिकार ने तो इसको क्लिष्ट मान करके, ये 2479वें पृष्ठ पर अभी हम आगे देखेंगे, उसके संदर्भ में, आज नहीं तो कल देखेंगे इसको, उसके संदर्भ में कुतूहल वृत्तिकार ने कहा कि ये क्लिष्ट है, इसलिए उपेक्षणीय है, इसकी उपेक्षा कर दो। यानी वो क्लिष्ट का मतलब यह है कि वो समझ में नहीं आ रही है कि संगति लगेगी कैसे। अब उनको हम पढ़ेंगे, पंक्तियों को लगाएंगे, जैसे अभी पीछे लगाते रहे, पंक्ति वहां भी लगाएंगे, इसमें और भी ज्यादा क्लिष्टता है। आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? तो प्रगथन करके संख्या की पूर्ति, आगमन करके संख्या की पूर्ति, तो संख्या की पूर्ति तो वहां पर हो ही रही है। अब इसमें या तो साम वाले इसको विशेष जो जानते हो वो कुछ इसमें से समाधान करके बताएं, वो मिला नहीं। लेकिन इन्होंने तो सबने देखा होगा, कुतूहल वृत्तिकार है, जैमिनी न्यायमाला विस्तार है, ये जो टीकाकार हैं, इन लोगों ने तो इस विषय को देखा ही होगा, ऐसा मान करके मैं बोल रहा हूं। उनको भी यहां पर संगतियां नहीं लग रही हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम पंक्ति को तो देखेंगे ये यहां क्या लिख रहे हैं। कुछ कुछ जगह जितनी संगति हो रही है वो हम देखते चलेंगे, जैसे हम पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। इसी का अधिकरण तो वही छठा ही चल रहा है, उसकी तीसरी व्याख्या जिस तरह इन्होंने की, एक उदाहरण लेकर के उसको करेंगे। इसमें जो अभी तक जितने उदाहरण लिए थे, ये सारे के सारे इन्होंने प्रकृति के उदाहरण लिए थे। अब जो आगे उदाहरण लिया जाएगा, चौथा वाला जो नए ढंग से जो व्याख्या की गई है, वो विकृति का उदाहरण लेकर के इसी विषय को रखा गया है कि यहां पर भी प्रकथन करना चाहिए, उत्पत्ति ऋक का लेकर के आगमन नहीं करना चाहिए। बाकी तो वही है, मुख्य विषय तो वही है कि प्रकथन करना चाहिए, और लिंग दर्शन से यह सिद्ध होता है। गणना उसी तरह से यहां पर करेंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवाद। ओम